जय मसीह दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। आज का जो टॉपिक है अन्य भाषा का ऊपर, इसको आपको समझना होगा। लिखा है, क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करना वचन के अनुसार है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न है ये। आज का विषय अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्या जरूरी है? इस टॉपिक को समझे दोस्तों। सबसे पहली चीज जिसको बाइबल इजाजत नहीं देती, सबसे पहली चीज जिस चीज को बाइबल इजाजत नहीं देती, नहीं कहती है, हम उसको क्यों मानते, हम इसको क्यों माने और ना एक्स्ट्रा जुड़ सकते हैं इससे, ना एक्स्ट्रा वहां से वचन से घटा सकते हैं। जो चीज को पौलुस और पत्रस और पौलुस ऐड नहीं किया, नहीं बोला, हम क्यों उसको बताए, हम क्यों इसको माने, हम क्यों इसको लेकर चले? इसीलिए यीशु मसीह ने, आप सब जानते हैं, मत्ती की शुरू में और प्रकाशित वाक्य जो है बाइबल का आखिरी पुस्तक, उसमें साफ कहा है। क्या कहा? मत्ती की 5:19 में क्या कहा? कहा है कि ये दो पुस्तक में कहा है कि ना कुछ जोड़ना है वचन में, ना कुछ वचन से घटाना है। प्रकाशित वाक्य 22:18 में भी ना इसमें से कुछ निकालना है, ना इसमें कुछ जोड़ना है। कुछ नहीं निकालना और कुछ नहीं जोड़ना है। और ऐसा जो करेगा, जैसा लिखा है, ना कुछ घटाएगा ना कुछ बढ़ाएगा, ऐसा जो करेगा प्रचार, ऐसा जो पुस्तक को लेकर चलेगा, वो कहता है कि जीवन का पुस्तक में उसकी नाम दर्ज है। और जो नहीं करेगा, वो कहता है कि वचन कहता है उसको नाम काट दिया जाएगा। कहां से? जीवन की पुस्तक से, जीवन की पुस्तक से। और बड़ा विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है, विपत्ति बढ़ जाएगी। तो आजकल के सो कॉल्ड प्रचार, सो कॉल्ड बाइबल टीचर्स, सो कॉल्ड पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल और क्या, प्रॉफिट, और उसको जो फॉलोअर्स है, जो आप लोग इतनी जल्दी से आंख बंद करके इनका ऊपर भरोसा कर लेते हो। ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी गलती है। और आपको लगता है कि मेरा पास्टर कभी गलत नहीं हो सकता, नहीं गलत कर सकता, मेरा बिशप, मेरा प्रॉफिट, मेरा होम पास्टर गलती नहीं कर सकता। उसके चलते क्या होता है? आप ठोकर खाते जाते हो, ठोकर खा लेते हो। आपको एक घटना बता दूं, मूसा और हारून। आपको पता है कि मूसा और हारून दोनों आपस में क्या थे? भाई थे। हारून बड़ा भाई था, किसका? मूसा का। मूसा छोटा था। मूसा को परमेश्वर ने जब 40 दिन 40 रात के लिए सीनै पर्वत पर बुलाया, जब मूसा परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था, मूसा को आज्ञाएं दे रहा था परमेश्वर, मूसा को व्यवस्था दे रहा था, तो नीचे उसको नीचे उसका खुद का जो बड़ा भाई है हारून,
वो इसराइल खुद के लोग, इसराइल के खुद के लोग हारून को बोलकर क्या किया, गाय का बछड़ा बना दिया, गाय का बछड़ा बना दिया, किसकी, सोने का। अब उनको अक्ल देने के लिए क्या किया परमेश्वर ने, मूसा को नीचे भेजा, और तब जाकर मूसा को कहा परमेश्वर ने, बताओ कि एक गलत हो रहा है। मूसा तुम जाको बताओ। गलत सिर्फ गलत नहीं है, ये भयंकर गलत हो रहा है। और आपको पता है कि 6 लाख लोग क्यों धोखा खा गए। 6 लाख लोग धोखा इसीलिए खा गए क्योंकि मूसा का बड़ा भाई कौन था, हारून। हारून कौन था, बाइबल रिकॉर्ड करती है हारून उस वक्त का पहला नबी था। मूसा के लिए फर्स्ट प्रॉफिट हारून था। तो इस्राएलियों को लगा कि अरे ये तो प्रॉफिट है, ये तो नबी है ना, नबी है ना, अरे अपना आदमी है ना, अरे अपना मूसा का बड़ा भाई है ना, तो अरे ये तो मेरा पास्टर है, ये तो मेरा, आज भी ऐसा चल रहा है, अरे अपना मूसा का बड़ा भाई है, ये जैसा समझते थे, आज भी ये तो मेरा पास्टर है, अरे ये तो मेरा बाइबल टीचर है, ये तो मेरा प्रचार है, ऑनलाइन वाला प्रचारक है। गलती कैसे कर सकते हैं? अगर हारून से गलती हो सकती है दोस्तों, अगर पत्रस से गलती हो सकती है दोस्तों, और ना जाने कितनों ने गलती करी है, जो बाइबल के अंदर है, रिकॉर्ड है, उसने गलतियां करी, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? सो कॉल्ड कितने बड़े क्यों ना हो जाए, क्यों नहीं गलती कर सकते? ये दिमाग पे क्यों नहीं लेकर चलते हैं आप लोग? तो सोच को देखो कि आजकल के सो कॉल्ड से, मुझ जैसा प्रचारक से गलती क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन बाइबल कभी गलती नहीं है, नहीं होगी बाइबल से कभी गलती, यीशु से कभी गलती नहीं होगी, वचन से कभी गलती नहीं होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कोई आपको ये सिखाता है कि ऐसा करो, तो आपको प्रश्न उठाना है कि पहला खुद के मन में, और खुद के पास्टर से, खुद के टीचर से, खुद के कलीसिया से, कि जब बाइबल ऐसा नहीं कहता है तो आप क्यों हमें सिखा रहे हो, क्यों कलीसिया को सिखा रहे हो? मैं ताज्जुब हो गया। एक व्यक्ति ने यूट्यूब पर कहता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने का 50 फायदा, 100 फायदा, और बाइबल के अंदर एक फायदा नहीं है दोस्तों। ढूंढ के निकालिए, उसको बनाकर, उठाकर, डालकर कहता है 50 फायदा है। और ये कौन सी भाषा? पहले तो ये बात को समझो, अन्य भाषा का मतलब कौन सी भाषा? बाइबल किसको कहती है अन्य भाषा? इसको नहीं समझ रहे ये लोग। बाइबल की अन्य भाषा क्या है ये नहीं समझे। इसके विषय में पूरी वीडियो मैंने यूट्यूब में 10 पॉइंट का साथ बना चुके, बना को अपलोड किया हुआ है, लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर, हुआ है, देख लीजिएगा जरूर, डिटेल में है। तो दोस्तों, हम सभी को ये बात ध्यान रखना है कि बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बाइबल को, वचन को समझना ठीक से बहुत जरूरी है। पंजाब से एक व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, कि अन्य भाषा से बातें करने में
अन्य भाषा में प्रार्थना करने में ये फायदा है। कहता है ऐसा ऐसा फायदा है। कहता है सुबह उठकर प्रार्थना करो, रात को उठकर प्रार्थना करो, गाड़ी चलाते वक्त में प्रार्थना करो। किस में? अन्य भाषा में। आप सोचे, खाना खाते वक्त में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में। ये सब सिखाते हैं और खुद भी करते हैं। तो भाई जो चीज बाइबल में नहीं है ही नहीं, उसको आप क्यों सिखा रहे हो? ना बाइबल ने कभी कहा कि ऐसे सीखो सिखाओ, कभी कहा नहीं कहा। तो क्यों सिखा रहे हो भाई? आप अपनी खुद की भाषा, वो चाहे हिंदी हो, तमिल हो, अपना अपना भाषा, मराठी हो, इंग्लिश हो, उड़ीसा वाला उड़िया भाषा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, असमी हो, बंगाली हो, नेपाली हो, आपका जो भी भाषा है, भारत के अंदर और भारत के बाहर भी, आप सब अपने अपने भाषा पे प्रार्थना करो। अपने अपने भाषा पे प्रार्थना करो, तो भी प्रभु सुनेगा, तो भी प्रभु उत्तर देगा। और लूसीफर को स्पष्ट समझ आता है कि आप ये मुझे डांट रहा है। कोई भी भाषा में आप प्रार्थना करो, लूसीफर को समझ आता है कि वो मुझे डांट रहा है। क्या गड़बड़ कर रहे हो दोस्तों? या यार आप लोग जरा सोचो कि खुद की मसीह जीवन खराब कर रहे हो और क्यों मसीह को खराब तरफ से लेकर चल रहे हो, और मसीह को खराब क्यों कर रहे हो दोस्तों? और जो चीज है ही नहीं बाइबल में, तो उसको क्यों सिखा रहे हो? और दानियल का किताब में जो 5 अध्याय में जो भाषा का जिक्र है, दीवार पर अंगुली पर लिखा दिया गया था ना, जो कि कहते हैं ये भाषा को कोई अर्थ नहीं है। ये लोग उसको उठाकर कहते हैं जो भाषा का कोई अर्थ नहीं है। तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? आप ये बात को कभी सोचा? क्या नहीं कर सकता? उत्पत्ति की 11 अध्याय आपको पता होगा। अगर उनको उत्पत्ति की 11 अध्याय में अगर उनको तब भाषाएं दे सकता है जो दुनिया भर की जो चल रही है अभी, मोर देन 6000 लैंग्वेजेस, जो उत्पत्ति की 11 अध्याय में दे सकता है, तो दानियल के किताब में 5 अध्याय में एक भाषा क्यों नहीं दे सकता? क्या बकवास करते हो यार? तो हिंदी भाषा जो आप बात करते हो, ये कहां से उतरी? उत्पत्ति की 11 अध्याय में। मराठी भाषा जो बात करते हो, ये कहां से उतरी? ऊपर से उतरी। उत्पत्ति 11 अध्याय में बंगाली, उर्दू, तमिल, दुनिया भर की जितने भी भाषाएं हैं, ये कहां से उतरी? ऊपर से उतरी। ये सब ऊपर से आई है, परमेश्वर के पास से आई है। उत्पत्ति 11 अध्याय में ये सारी भाषा आई कहां से? वहां से आई। क्या बात कर रहे हो यार? तो दानियल का किताब 5 अध्याय में जो भाषा आई थी, वो भाषा को उठाकर तुमने सीधा बोल दिया कि ये अन्य भाषा है। और उस भाषा को अनुवाद करने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? जानते हैं आप? परमेश्वर ने क्या दिया? अनुवाद। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया में ऐसे कोई भाषा नहीं है जिसका अनुवाद नहीं होता, जिसका अनुवाद नहीं है। ऐसा कोई भाषा नहीं है, सब भाषा का अनुवाद है। तो परमेश्वर
क्या कहा, क्या नहीं कर सकता है, आप सोचिए जरा। तो तुम ये क्यों कहते हो कि एक ऐसी भाषा जो 18 सेंचुरी में 200 साल पहले, जो आज आपका अजूजा स्ट्रीट अमेरिका का जो स्पीचर था, उस व्यक्ति ने वहां से शुरू किया था। ये बात को पेंटिकोस्टल मोमेंट कहते हैं। और वहां से उठाकर आपने कहा कि ये उनके फायदे गिनाओ। आपने उनके फायदे गिना रहे हो। और जो भारत के भोली भाली पब्लिक है और महिलाएं हैं, जब इस बातों को नहीं समझते और यूथ, लड़का लड़की और आज के 90% लोग इनके फंसे हुए हैं, इनमें फंसे हुए हैं, इस पे फंसे हुए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, 90% लोग आज अन्य भाषा में फंसे हुए हैं। ये सीधी क्लियर कट स्टेटमेंट है। आप सब फंसे हुए हो, क्योंकि जो चीज बाइबल के अंदर नहीं है, आप उसको उठाकर कैसे सिखा सकते हो? बताइए जरा। एक बात सुनिए, बाइबल में 3 जगह पर घटना घटी है। शुरुआत के दिनों में एक प्रेरितों का किताब 2 अध्याय, दूसरा प्रेरितों का किताब 10 अध्याय, तीसरा प्रेरितों का किताब 19 अध्याय। दो पत्रस के द्वारा हुआ है, 3 जगह पर 2 पत्रस के द्वारा हुआ है और 1 पौलुस के द्वारा हुआ है। और ये तीनों जगह पर जब भाषा में बात करी तो क्या लिखा है? मैं फिर से कहता हूं कि वो अन्य भाषा नहीं था, वो अनेक भाषाएं था। बहुवचन है, वो बहुवचन था। आप बाइबल को ठीक से पढ़िए, वहां पर एक वचन नहीं है, बहुवचन है। वहां पर भाषाओं तो बात किया गया है। और वो ताज्जुब की बात और है कि वहां पर जो भाषा में बात की गई है, बात करी है, लोगों ने वो भाषा को सुन रहे थे और सुन को उनको समझ आया और कहने लगे ये मेरी मातृभाषा है। अगर कर्नेलुस ने भी बात किया तो वहां पे उसका अनुवाद भी हुआ है। इसीलिए लोगों ने कहा कि ये भविष्यवाणियां कर रहा है, परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहा है। और ये कैसे पता चला? सिखाने वालों को क्यों उनको पता था कि ये क्या कह रहे हैं, वो समझ पा रहा था। और आप जो कर रहे हो अभी, ना खुद समझते हो, ना दूसरा किसी को समझा सकते हो। तो ये आप सोचिए, पौलुस के टाइम पे भी यही हुआ। अन्य भाषा से बात किया गया है, भविष्यवाणी की गई है। कैसे की गई है, कैसे पता चला? और वो वही पौलुस है जिन्होंने पहला करंथियों 14 का 9-10 कहता है कि जगत में जितनी भाषाएं क्यों ना हो, बिना अर्थ के नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, आप लोग पढ़ते नहीं हो, लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम ये है, आप लोग सुनते ज्यादा हो, पढ़ते कम हो और सुनते ज्यादा हो। मैं यीशु के पीछे चलने वाला वो हर एक मसीहों को, हर एक व्यक्तियों को, मैं लड़का लड़की, बुजुर्ग, बच्चे, स्टूडेंट, हर किसी को कहना चाहता हूँ, पास्टर से, टीचर से, सेवकों से विनती करता हूँ कि आज से कम सुनो, पढ़ो ज्यादा। सुनो कम, पढ़ो ज्यादा। पहले खुद पढ़ो, बाद में क्या सुनते हो वो समझ आ जाएगा। पहले पढ़ो। और मैं प्रचार कर रहा हूँ,
मुझे भी आप बाइबल से खुद चेक करो, मेरी बातों को भी चेक करो, परखो। पहला करंथियों 14:22 क्या लिखा है पता है? लिखा है, अन्य भाषा अविश्वासियों की निशानी है। अन्य भाषा अविश्वासियों के निशानी है, विश्वासियों के लिए नहीं। ये विश्वासियों के लिए नहीं है, हाँ भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए है, अन्य भाषा नहीं है। और पौलुस कहता है 10,000 शब्द भाषाओं में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन बुद्धि से 5 बातें करता हूँ। क्यों बोला उसने बुद्धि से? इसका मतलब है आत्मा से गाऊंगा और आत्मा से प्रार्थना भी करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा। ये उनको क्यों कहा? ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि आत्मा से जो मिलता है उनको बुद्धि से क्यों कनेक्ट किया है। सोच को देखिए जरा। तो फिर आपको कहना चाहता हूं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कुछ फायदा नहीं होता, कुछ नहीं होता। और मैं अन्य भाषा को नहीं मानता। ये गलत है। ऐसी कोई भाषा बाइबल के अंदर नहीं है। ऐसी कोई भाषा यीशु ने नहीं बोली। ऐसी कोई भाषा पत्रस पौलुस ने नहीं बोली और ना ही करने को लिए कहा। जो आजकल चल रहा है कलीसिया के अंदर, मैं उसके सख्त कठोर निंदा करता हूं और उसके सख्त खिलाफ हूं। जैसे गाय का बछड़ा का खिलाफ आप लोग भी हैं, मैं भी हूं। गाय का बछड़ा जैसे ईश्वर नहीं है, आप मानते हैं, मैं भी मानता हूं। ईश्वर कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्राइयून गॉड ईश्वर है, मैं मानता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि ये गलत है जो आजकल चल रहा है। तो पत्रस ने बात करी, जो भाषा सब समझ सकते हैं, वो भाषा आई थी, वो पृथ्वी की भाषा था। मैं मानता हूं उसको। और बाइबल ये भी कहती है, पहला करंथियों 13 का 9 से 10 से 11-12 तक पढ़ोगे तो लिखा है भविष्यवाणियां क्या होगा? खत्म हो जाएंगे। द प्रोफेसी विल सीज, खत्म हो जाएगी। टंग्स विल सीज, इसका मतलब रुक जाएगा, नहीं आएगा ऊपर से। क्यों पता है? क्यों आता था? क्योंकि तब ये सब नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी, इतना डेवलप नहीं था। टेक्नोलॉजी अभी जैसा है उस वक्त में नहीं था। इतना स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन और एडुकेटेड लोग नहीं थे। डेवलप इतना नहीं था। सारी इंफॉर्मेशन उस वक्त में नहीं था। तब ये जरूरी थी, तब इसको भेजा गया था। लेकिन अब जरूरत नहीं है। हम सबके पास में अभी क्या है? गॉस्पेल है। हम सबके पास में अभी क्या? इंटरप्रेट है। अगर कोई इंग्लिश में बात करोगे तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो जाएगा। तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा में बात करो, उसका हिंदी इंटरप्रेट हो जाएगा या इंग्लिश इंटरप्रेट हो जाएगा। जिसको जो चाहिए वो इंटरप्रेट हो जाएगा। तो हमको नहीं चाहिए किसी प्रकार की अन्य भाषा, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त में वो चीजें इसीलिए दिया गया था कि थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। उस टाइम, उस वक्त में इतना एडुकेटेड, इतना डेवलप नहीं था।
थोड़ा बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए, ध्यान से सुनिए। आज अगर प्लेट लेकर खड़ा हो जाओगे ना, कहाँ कि मन्ना गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। एक वक्त था वो गिरता था, अब नहीं गिरेगा। वो बंद हो गया, वो सीज हो गया। आप जब जैसे ओल्ड स्टेटमेंट में आप जाते थे ना आर्क के अंदर, तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, सुलेमान के भवन में उपस्थिति आती थी, आदन के भवन में उपस्थिति आती थी, जो अभी इराक में है आदन की वाटिका। आपको वहां जाकर आप बोलोगे कि प्रभु तेरी उपस्थिति आए, ये मूर्खता हो जाएगी। वो परमेश्वर उपस्थिति नहीं आएगी, वहां पर परमेश्वर उपस्थिति नहीं आएगी। क्यों पता है? परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। परमेश्वर आपके अंदर है, तो बाहर क्या ढूंढ रहे हो मेरे भाई, मेरे दोस्त? और आपको ऐसे भाषा में बाती ही क्यों करना है जो बाइबल में नहीं है, जो खुद को नहीं समझ आ रही है? अगर ये इतना पावरफुल होता तो आपकी भाषा जो आप बात करते हो, क्या कहते हो, रबा रबा सबा सबा, और भी उसमें जोड़ देते हो सिकंदरा बांद्रा, क्या क्या ना जाने करते हो। ये जो आप इतना अगर पावरफुल होता ये भाषा में बात करने से, अगर तुमको इतना सुपर नेचुरल कुछ फीलिंग आती है, तो मैं आप समझता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की जिंदगी क्या ऐसी क्यों है? कैसी है खुद की जिंदगी? इतना झूठ क्यों, इतना पाप क्यों, इतना अभिमान की बातें क्यों, इतना पाखंडपन क्यों है, इतना एक दूसरे से नफरत क्यों है? क्यों हो? एक दूसरे के पसंद क्यों नहीं करते हो? मैं तुम सेवकों की बात कर रहा हूँ, मैं तुम विश्वासी की बात कर रहा हूँ। दूसरे को आप ऐसे क्यों करते हो? एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते हो? ऐसे पौलुस ने कहा, पौलुस ने बोला है ना, पौलुस ने इसीलिए एक वाक्य में बोला है, एक वचन में बोला है, गलतियों का 6वां अध्याय में, आपको पता होगा कि मुझे डर है। पौलुस कहता है मुझे डर है कि एक दूसरे को नोच ना खाओ। तो फिर जब इतनी पवित्र भाषा है, बात कर रहे हो आप, तो आपका जीवन तो बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुपर नेचुरल तरीके से होना चाहिए, और बहुत ही अलौकिक होना चाहिए। और अपनी कलेसिया में तो स्वर्गदूत उतरना चाहिए। आपकी कलेसिया में तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, मुर्दे जिंदा होना चाहिए। तो आपको पूरा शहर, आपका पूरा का पूरा शहर, लोग बचना चाहिए। इतनी अगर जबरदस्त ये भाषाएं है, तो जो आप लोग इतनी तादाद से बात कर रहे हो, क्या चल रहा है दोस्तों? इसको जरा समझो प्लीज। क्यों खुद मूर्ख मत बनो? क्यों लोगों को, कलेसिया के लोगों को मूर्ख बना रहे हो? तो जितने मेरी सब्सक्राइबर है, जितने मेरी खरी शिक्षा को लेकर चलते हैं, मैं उन सभी से कह रहा हूं कि अभी जो आप सुन रहे हैं, ऐसी कोई भाषा में प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी खुद की भाषा, अपना भाषा, मातृभाषा में प्रार्थना करिए, वो ही काफी है। वही मातृभाषा में ही प्रभु सुनता है, प्रभु सुनेगा, प्रभु उत्तर देगा। मूर्ख मत बनिए और ना ही दूसरों को मूर्ख बनाइए।
तो आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप जहां तक हो सके इस वीडियो को अच्छा लगे शेयर करें, ताकि इस अन्य भाषा से लोग भाषा को, अन्य भाषा का सही मकसद को समझे, और अगर गलत तरीके से जो इस्तेमाल कर रहा है वो बाहर निकले, दूसरे को भी बाहर निकालने का प्रयास करें। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को बहुत चंगे और मजबूत रखे, सुस्त और बहुत ही तड़प के साथ आप मसीह की कामों को आगे लेकर चले। खुद मजबूत होइए, वचनों में सही शिक्षा में मजबूत होइए और दूसरे को भी मजबूत कराइए। जय मसीह दोस्तों।